टैक्सी है उनके? ठीक है, तो अपने उससे ना आप एक हमको दे दीजिए कि कौन कौन टैक्सी वाले हैं, कहाँ कहाँ के हैं, नाम और फ़ोन नंबर के साथ आप हमको दे दीजिए। पूरी कोशिश करें, है ना? ऐसी बात हो गई, हम लोग और क्या कर रहे हैं? और अल्टरनेटिव है यहाँ पर, और अल्टरनेटिव बैठेगा कोई नहीं, बात चाहे भूखे मर जाए कोई बात नहीं, बैठेगा सब्जी वाला पीछे पीछे लॉकडाउन में भी बैठे। चलो सर, सुन लेंगे इनको, सुन लेंगे, कोई बात। हाँ चलो। लॉकडाउन में भी बैठे थे, मंडी वालों का कर्ज हो गया, एक आदमी ने कम से कम 50,000 रुपये देना मंडी। और देखो आपका नाम क्या? आपका है भी लिस्ट में नाम है? ठीक है, एक ऊपर जाओ, देखो इतनी एक ही बार बोलो यार, यहाँ पूरी बहस करने नहीं आए। हम आपका पब्लिक बोर्ड भी लगाएंगे, सब करेंगे। हाँ, हमारा काम है सब्जी और दूध। हमारे पास कोई यहाँ पे ऑटो नहीं आ सकता। चलो चलो, जब आएगा ना तब देखेंगे। चलो, आपकी यही है ना पॉइंट, यही है मेन, आपका यही पॉइंट है और इसके अलावा तो नहीं कोई? यही पॉइंट है ना आपका? ठीक है ना, आपका सुन लिया है पॉइंट, और तो कोई पॉइंट नहीं है भाई, यही पॉइंट है ना आपका, सुन लिया है। आपके लिए अलग से बोर्ड भी लगाएंगे और भी पूरी व्यवस्था करेंगे कि जो है, ठीक है? ठीक है। अगर नॉर्मली हमेशा यही होता है, दिल्ली में भी यही है, चंडीगढ़ में भी यही, हर जगह यही है। अगर आपने मीटर डाउन करके रखा है तो सवारी ने जहाँ पे बोला है उतने में आपको चलना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ नहीं चलूंगा, नहीं कि इतने पैसे लूंगा, है ना? तो अगर आपको बोल दिया सवारी बुक करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप चाहे नगरोटा के रहने वाले हैं, चाहे पठानकोट के रहने वाले हैं, बस आपका परमिट चलेगा जो 25 किलोमीटर वाला होता है आपका, वो वैलिड होना चाहिए और आप जहाँ के लिए आपको बोल रहे हैं वहाँ जाना चाहिए। मेरे को नगरोटा और उससे कोई बैन नहीं, ठीक है? लेकिन अगर जगह की कमी पड़ जाती है तो मैं प्रेफरेंस के लिए अभी मुझे लगता है कि कांगड़ा वाले जो हमारे ऑटो वाले हैं उनको ज़्यादा नहीं, हमारे यहाँ 8-10 गाड़ी ऐसे नहीं बोल सकता। जैसे क्या कहते हैं, ऑटो और इन सब की लाइन होती थी, लाइन तो नहीं होती थी, एक तरह से थोड़ा बेतरतीब और तरीके से थोड़ा ऑटो खड़े होने की शिकायतें भी आती थी और जो है ओवर चार्जिंग की भी एक समस्या आती थी। तो उस चलते यहाँ पे एक ऑटो का एक व्यवस्था जो है बनाने की एक जो है कोशिश करी गई है, ताकि हमारा एक मेन रीज़न जिसकी वजह से हमने ये प्रोसेस स्टार्ट करा कि यहाँ पे जो है अभी इलेक्शन के चलते भी यहाँ पे हमारे ऑफिस के बाहर 100 मीटर के बाहर जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो अपनी 4 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है नहीं ला सकते हैं। तो उसके कारण अगर यहाँ से कोई कैंडिडेट आता है, जैसे आपको भी पता है कुछ कैंडिडेट्स अपना रैली के साथ आने के प्रयास में है या जो भी अपना एक समर्थन अपना दिखाने के प्रयास में है, तो उसके चलते अगर वो ज़्यादा गाड़ियाँ या ज़्यादा व्हीकल लेके आते हैं तो 100 मीटर दूर उनको रिस्ट्रेन करने के लिए हमें ऑफिस के बाहर जो है उतनी गाड़ियों को रोकने की 100 मीटर दूर रोकने की एक व्यवस्था भी चाहिए, जिसके चलते जो है ऑफिस के दोनों तरफ जो है वो व्यवस्था क्रिएट की गई है। और उसी के साथ साथ जो है इनका ऑटो का एक सुगम व्यवस्था, ताकि यात्री जैसे हमारे मंदिर के निकलने का एक ये द्वार होता है, वैसे तो ये एक तरह से सरकारी ज़मीन है और जो है यहाँ पे कोई ऑटो या गाड़ी या कोई भी उस तरह की जो है उसकी परमिशन नहीं है। लेकिन जो है क्योंकि यहाँ ये इन सभी का रोज़गार यहाँ पे जुड़ा है, तो इसलिए ये हमने उचित नहीं समझा कि इन सभी को यहाँ से जो है निकाल बाहर कर दिया जाए या उस तरह से। तो इसीलिए इन लोगों के ही सुविधा के लिए इनको एक जो है रास्ता उस तरह से अभी के लिए बताया गया है कि किस रास्ते से आप निकल सकते हैं और सारे एक एक ऑटो करके यहाँ निकलता रहेगा और वहाँ पे जो है इनका रेट लिस्ट भी हम लोग लगा देंगे कि जो इनको रेट लेने होते हैं और इधर से लाके वापस से लाइन में ये अगला ऑटो जैसे कि लगने के नंबर में एक लगता रहेगा। सर ये सिर्फ चुनावों तक का है ये परमानेंट ये आदेश है? जी, अभी के लिए ये जो है चुनावी उसमें हमने प्लान करा है। बाकी ऑटो की व्यवस्था तो ये क्योंकि बेतरतीब ढंग से, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब ऑटो यहाँ पे खड़े होते हैं तो जो है कुछ 20-30% ऑटो रोड पे खड़े होते हैं, बाकी कुछ सीधे दिशा मुँह करके खड़े हैं, बाकी कुछ उल्टी दिशा करके खड़े हैं, कुछ अंदर दिशा करके खड़े हैं। तो वो भी एक जो है सही तरीका नहीं है, एक अव्यवस्था है। तो अगर वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे तो खड़े ही होने देने का मतलब नहीं है, लेकिन हमारा भी एक वो नहीं रहता है कि किसी को जो है किसी का रोज़गार के ऊपर इस तरह से वो आए। और दूसरा रहता है कि यहाँ यात्रियों का जो आते हैं हमारे जितने भी एक
मध्यम और उस तरह के वर्गीय हमारे काफ़ी जो यात्री होते हैं वो इन ऑटो की सेवा काफ़ी जो है उसका लाभ उठाते हैं। तो जैसे नीचे जो हमारा बाणगंगा से आते हैं तो यहाँ पे, और यहाँ से जाते हैं तो उस तरफ के लिए, तो ये एक स्थान ऑटो के लिए उचित रहता है। और ये भी एक कारण है कि इनको यहाँ से अभी के लिए उठाया नहीं गया है। बाकी मैं भी प्रयासरत रहूँगा कि इस एरिया को, जो कि एक सरकारी एक रेवेन्यू लैंड है, इसको कुछ ईयरमार्क किसी पर्पस के लिए कराने की कोशिश की जाए, ताकि फिर सुविधा के लिए हम भी और इसमें उचित प्रयास जो हैं जैसे बाकी लोगों के डिमांड के अनुसार वो कर पाएँ। सर ऑटो वालों की संख्या तो ज़्यादा है जी, तो ये स्पेस उनके लिए तो कम है, तो बाकी ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने इनसे जो है एक लिस्ट भी ली थी कि कौन आपके कितने ऑटो वाले टोटल हैं। तो जो कांगड़ा के ऑटो वाले हैं उन्होंने मुझे कुछ 20-25 ऑटो के नाम और नंबर सहित एक लिस्ट दी है। और नगरोटा से भी एक यूनियन के हमारे पास ऑटो की लिस्ट आई है। उन्होंने बोला है कि हमारे 90 ऑटोज़ हैं। तो अगर उस तरह से देखें तो ये प्लान सभी के लिए रद्द करना पड़ेगा। अगर सभी को अकोमोडेट करने की बात उठे तो उस चीज़ के लिए मैं भी प्रयासरत रहूँगा कि कोई एक उचित स्थान, क्योंकि ये भी एक कम दामों में एक अच्छी सेवा जो है उसकी उपलब्ध करा देते हैं। रोजगार भी है। प्लेन्स एरिया में तो ये बहुत पॉपुलर है, पहाड़ों पे शायद उतना नहीं है, लेकिन इनका काफ़ी एक महत्व रहता है एक सुगम और चीप ट्रैवल के लिए। तो उस चलते मैं भी प्रयासरत रहूँगा कि कोई एक सफिशेंट जगह, क्योंकि 90 ऑटो के लिए तो करीब मेरे को लगता है इसके 4 गुना स्पेस जो है चाहिए होगा। तो सर सब्जी वालों को कहाँ एडजस्ट कर रहे हो? जी, सब्जी वालों के लिए जो है हमने पीछे एक जो है स्पेस करा है, क्योंकि यहाँ पे इनका ट्रैफिक को भी कम से कम बाधा होगी और उनके लोगों के चलने के लिए भी एक गैलरी का प्रावधान उसमें किया गया है। सर ये रेडी वाले वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी कई साल पहले नगर परिषद वालों को 25-25 हज़ार रुपये डिपॉजिट करके दिया था, ताकि इनको कोई व्यवस्था पूरी से अच्छी तरह से मिल सके। वो आज दिन तक नगर परिषद वालों तो करने में नाकाम रहे, लेकिन ये लोग अब इस टाइम में तो सड़क पे आ गए सर। जी पैसे वापस दे दिए, दे दिए, रिफंड कर दिया। बड़ी पहले की बात है। जी बिल्कुल, जैसे अशोक जी ने बताया है, ये जो पैसे इन्होंने दिए थे वो इनको वापस भी करे गए हैं। कुछ एक लोगों ने उसको वापस लेने से इनकार किया है, ये मुझे पता चला है 1-2 साल पहले की ये प्रक्रिया है। और जो लिए यहाँ पे जिन का ये सुविधा देखते हुए जिनके उनको, क्योंकि जैसे आप जानते हैं यहाँ पे सभी सब्जी वाले यहाँ पे जो अपना वो लगाते थे, तो उसको करते हुए सारा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो हमारा चुनाव का था कि इसके अंदर कैंडिडेट या उसके साथ जो कोई कैवलकेड या उस तरह से आता है तो उसको कंटेन करने का, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए। बाकी दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि सारा जो सब्जी का एक वेस्ट है, जो छिलके हैं या उस तरह से हैं, उसकी वजह से रोज़ शाम को कम से कम यहाँ 10 से 15 गायें 10 से 20 गायें या भैंस जो हमारे वो यहाँ रहते थे, बैल जो हो गए, और वो रोज़ जो है टक्कर खाते थे। उनके लिए कभी हम जो है उनके लिए शव वाहन मंगाते थे, कभी उनका इलाज कराते हैं, और जो यातायात को भी बहुत बाधा होती है। तो उसके चलते हुए हमने एक उचित प्रावधान करा है, और आगे भी हम जो है प्रतिबद्ध हैं कि इनके लिए ज़रूर कोई ना कोई उचित स्थान जो है उपलब्ध कराते रहेंगे, और कभी पूरी कोशिश में रहेंगे कि इनकी किसी भी किसी के रोज़गार को या उसको जो है प्रभावित ना हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। चलो वो तो थोड़ा वो वाली बात है यार। टैक्सी यूनियन वालों के लिए क्या आपके द्वारा व्यवस्था की? जी बिल्कुल, टैक्सी यूनियन वालों से भी हमारी बात हुई है। यहाँ पे टैक्सी यूनियन भी है और कुछ ट्रैवलर्स भी यहाँ पे खड़े होते हैं, और जैसे यहाँ पे कांगड़ा के कुछ 3 व्हीलर ऑटो भी हैं, और नगरोटा के भी कुछ 90-100 कुछ 3 व्हीलर ऑटो हैं। तो सभी ने हमें अपने अपने जो है रिक्वायरमेंट और जो है ज्ञापन उस तरह से दे दिए हैं। तो हमारा सभी के लिए एक प्रयास रहेगा कि सभी के लिए जो मैक्सिमम सुविधाएं वो उपलब्ध करा सकें, खासकर जो हमारे ऑटो वाले हो गए या रेडी फड़ी वाले हो गए या टैक्सी वाले हो गए, इनके लिए जो भी उचित से उचित वो है वो हम सुविधा हम ज़रूर करेंगे। के अंदर टाइम टू टाइम इसमें निर्देश हम लोग देते रहते हैं कि जो परमिट के अंदर परमिसिबल नंबर ऑफ जो पैसेंजर हैं उतने ही ये लोग अपने लेके चलें, और कई बार इसमें वायलेशन भी देखे जाते हैं। तो जो है हमारा इसमें प्रयास रहेगा, मेरा इनसे आपके माध्यम से इनको अनुरोध रहेगा कि उतने ही सवारी लेके चलें जितना कि परमिट में लिखा है, क्योंकि ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी काफ़ी ऊपर है, और जो है ये हल्के भी थोड़े होते हैं, तो इनके टॉपल करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो जो है
ये अपने सवारियों को परमिट की लिमिट तक ही रखें, अदरवाइज़ हम जो है जो भी हम दंडात्मक कार्रवाई है वो भी जो है टाइम टू टाइम अमल में लाते रहेंगे। सर क्या आपके द्वारा इनको निर्देश हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।